नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम मेंथा ऑयल का आउटलुक देखेंगे। देखिए मेंथा ऑयल एमजेक्स पे ट्रेड होती है इसलिए ऐसा बोलना पड़ रहा है बिकॉज़ अब तक हमने देखा है इसमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कहीं न कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दिया है। हमने पिछले कुछ सालों में अच्छी वॉलेटिलिटी ज़रूर देखी थी, बट अब ये वॉलेटिलिटी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ओआई में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी एवरेजेस कम है। नो डाउट हम जिस ढंग से 2021-22 में देख रहे थे कि भाव में तेज़ी बनी, तो हमने ऊपर में इसका भाव 1160 का भी लेवल देखा, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई और धीरे-धीरे लोअर लो बनते गया और नीचे एक बेस बनते जा रहा है। आप देख सकते हैं इस सर्कल को लाइन से एक बेस बनते जा रहा है और ये बेस है करीबन 890 से 920 का। तो बार-बार प्राइसेज़ इस लेवल पे जाती है, यहाँ से रिकवर कर जाती है। लेकिन इस बार थोड़ा-सा देखना ये ज़रूरी है, जिस ढंग से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बना हुआ है, मे बी पॉसिबल है कि इस बार ये लेवल टूटे। उसका कारण क्या हो सकता है? कारण में है सिंथेटिक मेंथा। देखिए नेचुरल मेंथा की अगर हम बात करें तो नेचुरल मेंथा की जो क्रॉप 70-72 हज़ार के आसपास हुआ करती थी, अब वो गिरकर 28,000 मेट्रिक टन का रह चुका है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि मोर देन 50% से ज़्यादा का लास्ट 5 सालों में हम ये प्रोडक्शन देखें नेचुरल मेंथा का, वो कम हो चुका है। वहीं अगर सिंथेटिक मेंथा की अगर हम बात करें, तो इंपोर्ट भी धड़ल्ले से बढ़ते जा रहा है। हमने देखा इंडस्ट्री के अंदर सिंथेटिक मेंथा पे स्टेबिलिटी बनी क्योंकि प्राइस में जो फ्लक्चुएशन पास्ट में हुए हैं, उसको देखते हुए जितने भी इंडस्ट्री है, वो सिंथेटिक की तरफ रुख करता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते नेचुरल मेंथा खत्म की कगार पे पहुंच चुका है। तो एज़ ऑफ नाउ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर इस पे कुछ एक्शन लेती है जीएसटी की रेट्स को लेकर या फॉर एग्जांपल इकोनॉमी को मेंथा को बचाने के लिए एक्सपोर्ट्स के अंदर कुछ ऐसा लेती है, तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है मेंथा के लिए। देखिए प्राइसेज़ अभी 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहा है। हमने पहले भी देखा था कि प्राइसेज़ ने करीबन 1023 का लेवल अगस्त में दिखाया था, बट वहाँ से हमने वापस मार्केट में गिरावट आती हुई देखी और अब प्राइसेज़ सितंबर के अंदर वापस मार्केट एक कंसोलिडेट करके अब रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली कैंडल है वीकली पे और आप देख सकते हैं वीकली के ऊपर एक टाइम फिबो है। टाइम फिबो टाइम ज़ोन को रिप्रेज़ेंट करता है। जभी भी ये टाइम ज़ोन चेंज होता है, जैसे यहाँ पे भी आप देखिए टाइम ज़ोन चेंज हुआ, मार्केट ने इनिशियल गिरावट दिखाई, पर एक बड़ी तेज़ी कर दी। इधर भी मार्केट में गिरावट थी, वो तेज़ी में आ गया। इधर भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में तेज़ी थी ऑलरेडी तो मंदी आ गई। तो टाइमिंग मुझे लगता है टाइम ज़ोन भी चेंज हो रहा है जो दर्शाता है कि मार्केट में कुछ होने वाला है और जैसे भी ईयर एंड पे हम पहुँचते हैं, तो हम जनरली देखते हैं जो कंपनीज़ की डिमांड होती है, वो धीरे-धीरे बढ़ने लग जाती है जिसके चलते हम कहीं न कहीं मेंथा में एक अच्छी खासी रिकवरी बनते हुए देखते हैं। तो टेक्निकली अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो करीबन 900 का एक अच्छा खासा बेस बन चुका है प्राइसेज़ के अंदर, प्राइसेज़ इचिमिको क्लाउड के अंदर है। बट अच्छी चीज़ है यहाँ पे आप देखेंगे इचिमिको क्लाउड ग्रीन में बनना चालू हो चुका है। जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर प्राइसेज़ ने अगले हफ्ते भर में के अंदर 968 का लेवल ब्रीच कर जाता है, तो बेयर मिनिमम आप मान के चलो 1030 से 1035 का ये ज़ोन है और इसके ऊपर और बड़ी ज़ोन है, लेकिन उसके लिए डिमांड कैसी रहेगी वो इम्पोर्ट करती हुई दिखाई देगी। तो वीकली चार्ट के ऊपर सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, इचिबिको क्लाउड के अंदर ज़रूर है, बट इसी चीज़ को अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं, तो सिनेरियो क्या है वो ज़्यादा क्लैरिटी देगा इमीडिएट टारगेट्स के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइसेज़ ने मल्टीपल बेस जो बना था, वो 910-20 के आसपास बना था और प्राइसेस ने यहाँ से एक तरह से रिबाउंड की पूरी-पूरी कोशिश की है। इचिमिको क्लाउड फ्लैट हो चुका है, एक्सपांशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर जाएगा। लोअर साइड में हमने 918 का भाव देखा था, अब रिकवर करके प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। एक बार प्राइसेस अगर 950 के ऊपर होल्ड कर जाता है, तो हमारा मानना है कि एटलीस्ट 980 से लेकर 990 के ज़ोन में हम मेंथा ऑयल को जाते हुए देखेंगे। वहीं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आरएसआई देखें तो आरएसआई ओवरसोल्ड में 29 का लेवल छूने के बाद अब रिकवर करते हुए दिखाई दे रही है और जब भी ये रिकवर करती है तो हम जनरली देखते हैं कि प्राइसेस के अंदर बाउंस बैक आ जाता है। वहीं वॉलिडिटी एज़ ऑफ नाउ थोड़ी कम रहने की उम्मीद है, लेकिन मैकडी आप देखिए ज़ीरो लाइन के ऊपर आने की कोशिश करेगी। बट यहाँ पे एक तरह का पॉजिटिव क्रॉसओवर मार्केट में बना हुआ है, जो कहीं न कहीं दर्शाता है कि मार्केट के अंदर एक बुलिश मूव बनेगा। तो टेक्निकली प्राइसेस अब सपोर्ट ले चुका है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर और 940 का एक 38.2 का रिट्रेसमेंट लेवल भी अगर इसके ऊपर कंटिन्यू होल्ड करता है, तो बेयर मिनिमम 968 से लेकर 980 के बीच में एक बार प्राइसेस जाता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के मैक्सिमम वीकनेस जो देखना था वो ऑलमोस्ट हमने देख चुके हैं। यहाँ से मार्केट में कहीं न कहीं एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा मेंथा के अंदर, जो रिकवरी दिखा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।